हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया नोटिस आया है। जिस नए नोटिस में बताया गया है कि डीबी में आपको क्या क्या ले जाना है, कब जाना है, किन स्टूडेंट को कब जाना है और किस हिसाब से किन्हें बुलाया जाएगा। ये सारी चीज़ें लिखी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन कौन से लेटर चाहिए होंगे जो ले जाने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एड्रेस देखते हैं। क्या है? पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर। इस जगह पर क्या होगा? लखनऊ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ में। ठीक है, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। हम पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने की आवश्यक सूचना पढ़ने की कोशिश करते हैं अच्छे से। आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 2 सितंबर 2025 द्वारा आयोग के विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2024 होम्योपैथिक बेसिक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत होम्योपैथिक निर्देशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रण होम्योपैथिक, मतलब इतने पदों की भर्ती, 397 पदों की भर्ती। और कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया है? 2410 स्टूडेंट को बुलाया गया है। अब इन 2410 स्टूडेंट के बेस पर क्या होगा? कट ऑफ जारी होगी और 397 स्टूडेंट को क्या होगा? सिलेक्शन होगा। अच्छा, इसमें लिखा है, ये पढ़ो आप। 2410 अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण दिनांक 16/9/25 से आयोग कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 16/9/25 से स्टार्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा? ये देखो, ऊपर हमने बता दिया था एड्रेस, यहाँ पर होगा। अब स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। कैसे बुलाया जाएगा? डेट, डिफरेंट डेट पे बुलाया जाएगा। 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26। इतने दिन में क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा अलग अलग स्टूडेंट्स का। अच्छा, 2 पाली में होगा। प्रथम पाली पहली शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में। पहली शिफ्ट में 10 बजे से स्टार्ट होगा और दूसरी शिफ्ट में 1:30 बजे से स्टार्ट होगा। तो 16 तारीख को किसे बुलाया जाएगा? 125 स्टूडेंट को सुबह बुलाया जाएगा, 125 स्टूडेंट को दोपहर को, और टोटल 250 स्टूडेंट का एक दिन में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट डे इसी तरीके से चलता रहेगा। और लास्ट में 26 तारीख को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ होगा। 125 स्टूडेंट, उसके साथ में जो बचे स्टूडेंट है 35 वो, और अनुपस्थित अभ्यर्थी, मतलब इस बीच में कोई किसी वजह से किसी के घर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई दिक्कत हो गई, कोई नहीं पहुंच पाया। देखो, ये आपको बताया जाएगा कि किस डेट को आपको जाना है। ठीक है, किस डेट को आपको जाना है। आपको जब अपना लेटर डाउनलोड करोगे, वेरिफिकेशन लेटर, तो उस पर लिखा होगा कि आपको किस डेट पर जाना है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा उस डेट पे नहीं पहुंच पाता है तो वो 26 तारीख को क्या करेगा? वहां पर जा सकता है, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने जा सकता है। तो इतनी डेट में जाना है, ये आपको याद रखना है। और 250 लोगों को जाना है। ये मतलब अगर 250 लोग एक दिन में जा रहे हैं, देखो 250 लोग भी बहुत हो जाते हैं एक दिन में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा नहीं है 250 लोग कम है, 250 लोग बहुत हो जाते हैं एक दिन में, कम नहीं है, काफ़ी लोग हैं ये। अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। मतलब एक तो वेरिफिकेशन लेटर, उसके साथ में 4 और पत्र हैं, 4 और पत्र हैं जो आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsscgovernment.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर व 4 प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर को डाउनलोड करोगे और 4 अदर जो पत्र हैं उनको भी डाउनलोड करोगे। उसके बाद क्या लिखा है? अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाए गए समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अर्हता या अभिलेख परीक्षण के पूर्व समस्त शैक्षण अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों व आयु में शिथिलता, मतलब आपको जो शैक्षण अभिलेख है, शैक्षण अभिलेख जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है।
आरक्षण के लिए जैसे आपका क्या है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, देखो जनरल वालों का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, और जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, वो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट वो लेकर जाएं। उसके साथ आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों, ये मतलब एज से रिलेटेड है, प्रमाण पत्र हो तो वो लेकर जाएं। मूल प्रमाण पत्रों जैसे और कोई मूल प्रमाण पत्र जैसे निवास वगैरह की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास बना हुआ हो तो ले जाओ। अभिलेखों से मिलान व गहनता से परीक्षण किया जाएगा, मतलब वहाँ बहुत अच्छे से क्या है आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, ये बोल रहे हैं बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक किया जाएगा। उसके बाद लिखा है अनिवार्य अंक पत्र व प्रमाण पत्र आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र व आयु शिथिलता के समर्थन, मतलब आयु शिथिलता का मतलब एक तरीके से ये है जिनने एज के लिए छूट, थोड़ा डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जिसमें एज की छूट हो जाती, उम्र की थोड़ी छूट हो जाती, उसके लिए अगर किसी ने भरा हो तो वो लेकर जाए। उनकी छाया प्रतियों, मतलब ओरिजिनल भी आपको लेकर जाना है, ओरिजिनल के साथ साथ उनकी फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। और 2 रंगीन फोटो कम से कम 8 से 10 लेकर जाना, 8 से 10 लेकर जाना, और कम से कम 2 या 3 फोटोकॉपी लेकर जाना, पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी 2 या 3 कॉपी यहीं से करवा के ले जाना, वहाँ भागने की कोशिश मत करना। लखनऊ में तुम जाओगे वहाँ पर ढूंढते फिरोगे कि मतलब फोटोकॉपी की शॉप कहाँ है, जेरोक्स कहाँ होगी, इसीलिए 2 से 3 कॉपी लेकर जाना, 8 से 10 फोटो लेकर जाना। और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर है कम से कम 2 कॉपी इसकी, और 4 प्रपत्रों की मुद्रित प्रतियों में वंचित प्रविष्टियां अंकित कर निर्धारित समय तिथि समय पर अहर्ता, ये सब लिखा है। मतलब जो 4 और पत्र मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर के साथ, उन्हें अच्छे से फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को ले जाना है। देखो आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की 2 कॉपी निकलवा लेना, और ये 4 जो पत्र हैं इनकी भी 2-2 कॉपी निकलवा लेना। 1 कॉपी इसमें से भर के ले जाना, बढ़िया करके भर के, एक सादा ले जाना। बाई चांस किसी मतलब कॉपी में आपकी दिक्कत हो गई, अगर जैसे आपने तो सब ठीक भरा है, बाई चांस कोई दिक्कत हो गई तो दोबारा आपको इसके फोटोकॉपी नहीं करवाना हो, दोबारा पीडीएफ नहीं निकलवाना हो, इसीलिए पहले से ही 1 कॉपी और एक्स्ट्रा में डाल कर ले जाना, क्योंकि वहाँ बहुत दिक्कत होती है। मैंने बहुत काउंसलिंग कराई है, कई बार काउंसलिंग कराने गया हूँ अलग अलग जगह, ठीक है, तो मुझे पता है कि एक छोटी छोटी चीज़ के लिए कितनी बड़ी दिक्कत होती है। फ़ोटोज़ की बहुत बड़ी दिक्कत होती है, फ़ोटोकॉपी की बड़ी दिक्कत होती है। ये जो डॉक्यूमेंट्स की 2-2 3-3 कॉपियाँ हैं, 8-10 फ़ोटो हैं, और ये कम से कम 2-2 इनकी कॉपी लेकर जाना, मतलब 1 कॉपी को फिल करके ले जाना, 1 कॉपी सादी ले जाना। अगर वहाँ ज़रूरत हो रही है तो दोबारा उसे फिल करके वहाँ सबमिट कर पाओ। इसलिए तुम्हें मतलब लास्ट दिन के लिए वेट ना करो। किसी वजह से अगर ये तुम नहीं लेके गए, कोई गलती हो गई, तुम्हारा जो तुमने भरा है उसमें कोई गलती हो गई है, तुमने ध्यान दिया कि मैंने अच्छे से भरा है, फिर भी कोई गलती हो गई एक आध वर्ड की, तो वो क्या करेंगे, आपसे कहेंगे ये दोबारा भर कर दो। अब तुम दोबारा भर कर दोगे तो पहले फोटोकॉपी कराने जाओगे, ढूंढने जाओगे, तुम्हारा नंबर अगर 2-3 घंटे में नहीं हो पाया तो वो फिर लास्ट दिन के लिए डिले हो जाएगा। तो फिर क्यों डिले करना चाहते हो लास्ट डे के लिए? इसीलिए सारा काम पेटेंट करके ले जाओ बिल्कुल। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे अहर्ता अभिलेख के फोटोयुक्त पहचान पत्र, मतलब अपना आरडी कार्ड जैसे आधार कार्ड है वो लेकर जाएं। आधार कार्ड अपना लेकर जाएं, सबसे अच्छा है आधार कार्ड। फिर लिखा है उक्त के साथ ही अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अहर्ता मतलब वेरिफिकेशन नहीं करवा पाता है या अनुपस्थित रहता है तो इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा 26/9/2025 को 11 बजे तक, याद रखना 11 बजे तक आयोग के कार्यालय में दी जाए। मतलब अगर किसी बंदे का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ किसी वजह से तो वो 26 तारीख को 11 बजे से पहले आयोग के कार्यालय में क्या करे, बता दे ये जाकर कि हमारा फॉर्म किसी वजह से वेरीफाई नहीं हो पाया, हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाए, पहले बताना होगा। जब बता दोगे तो दोपहर 1:30 बजे से या 1:30 से आपकी जो मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 26 तारीख को हो जाएगा। अब बात यहाँ पर क्या रहेगी, बात रहेगी जो 4 और पत्र मिलेंगे उन्हें कैसे फिल करना है।
4 अदर पत्र मिलेंगे, उन पत्र को कैसे फिल करना है तो वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि अच्छे से कैसे उन्हें प्रॉपर फिल करना है, जिससे कोई गलती ना हो और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की साइट पर कोई भी परेशानी देखने को ना मिले। पहली बार में आप इतने अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल करके ले जाओ कि कोई वहाँ दिक्कत ना हो, पहली बार में आपका काम हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।